जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उद्यान शाखा के जयन धर्म सिंह पर लगे गंभीर आरोप। पेड़ों व ट्री गार्ड की खरीद में लाखों की हेराफेरी के लगे गंभीर आरोप। पहले भी एसीबी ने किशनपोल बाजार में पैसे लेते किया था ट्रैप, उसके बाद फिर से आरोप लगे हैं। बिना चार्ज दिए कई दिनों से बताया जा रहा है लापता। भ्रष्टाचार के पुराने मामले ने कोर्ट, आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के पुराने मामले में कोर्ट सुना चुका है अपना फैसला। अभी तक डीएलबी ने नहीं किया निलंबित। नगर निगम हेरिटेज से इस वक्त की यह बड़ी खबर है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित कुमार न्यूज एडिटर इन चीफ न्यूज 21 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुमित जी, ये बड़ा मामला सामने आया है। उद्यान शाखा के जयन धर्म सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी अखिल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला नगर निगम हेरिटेज का उद्यान शाखा है, उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। उद्यान शाखा के अंदर एक कर्मचारी है, जयन के पोस्ट पे है धर्म सिंह। ये धर्म सिंह वही है जिसके पर उद्यान यानी कि उद्यान बड़ा काम होता नहीं है। पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ों की रखरखाव होता है, टी गार्ड लगाना है, जियो ट्रैकिंग है, सब कुछ इसकी जिम्मेवारी पे ये सारा का सारा काम था। धर्म सिंह जी ने ये किया कि पेड़ों ट्री गार्ड के जो लगाने की जो खरीद होती थी, जो नर्सरी से खरीद करने थे पेड़ों को, उन पेड़ों की खरीद के अंदर भी लाखों करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। बिल्कुल। जो नर्सरी से पेड़ जो 100 रुपए का पेड़ आ रहा था वो 300 रुपए में खरीदा गया। जो टी गार्ड 300-400 रुपए के थे वो 700-800 रुपए के खरीदे गए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सबको पेड़ों को ट्री गार्ड को लगाने के बाद इसकी जियो ट्रैकिंग और करनी थी जी, जिससे कि जियो ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि समझना होगा हमारे दर्शकों को, जियो ट्रैकिंग से क्या होता है, इन पेड़ों की रखरखाव से लेकर इनकी लंबाई, लेंथ और ये कितने क्या किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, सब जियो ट्रैकिंग के माध्यम से इनकी पूरी मॉनिटरिंग की जानी थी जी। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बहुत छोटा सा काम है नगर निगम का। इस काम को लेकर के वैसे इस काम के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की जो है नगर निगम काफी भारी रकम भी खर्च करता है जी। बिल्कुल। और सुमित जी, पेड़ आ गए, टी गार्ड आ गए, जियो ट्रैकिंग आ गई, और कई तरीके के पेड़ होते हैं जो छायादार पेड़ होते हैं, फल देने वाले पेड़ होते हैं जी। तो इन पेड़ों को लेकर के जो खरीद थी उसका जिम्मे भी नहीं जयन धर्म सिंह जी के जिम्मे था जी। जी अखिल जी, जिस प्रकार से आपने बताया सुमित जी की जियो ट्रैकिंग के माध्यम से सारी चीजें होती है, पेड़ों का रखरखाव होता है, तो पहले भी धर्म सिंह पर एसीबी ने किशनपोल बाजार में पैसे लेते उसको ट्रैप किया था, उसके बावजूद अब लापता है। जी अखिल, जब बार बार में हमारे द्वारा जब धर्म सिंह जी की जानकारी जुटाई गई तो जिनके सहयोगी थे, वहाँ जो सहयोगी कर्मचारी थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की आखिरकार धर्म सिंह जी इन दिनों है कहाँ, क्योंकि धर्म सिंह जी पिछले काफी दिनों से हॉस्पिटल से बिना बताए नदारत है। जब हमारे सूत्रों से जानकारी मिली तो सूत्र जो हमें बता रहे हैं हमारे धर्म सिंह के ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके, जिसमें एसीबी में भी मुकदमा दर्ज हुआ था और वो चालान वालान भी कोर्ट के अंदर पेश हुआ है उसको लेकर के। तो उसके अंदर से है जो फैसला है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जी, उसके बावजूद इसको निलंबित नहीं किया गया अभी तक। ये तो बहुत बड़ी बात है कि डीएलबी अभी तक इसको निलंबित क्यों नहीं कर पाया, जबकि भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका, कोर्ट में चालान जा चुका है। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे एसीबी उसको प्रमाणित मान चुकी है, सरकार ने भी इसकी अनुशंसा कर दी है मामले की। अब उस मामले के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तो कोर्ट का फैसला आने के बाद अब धर्म सिंह आखिरकार है कहाँ? पहली बात तो ये सवाल वो खड़ा हो रहा है नगर निगम के ऊपर कि धर्म सिंह आखिर है कहाँ, ये ना तो नगर निगम बता पा रहे हैं, नगर निगम कर्मचारी बता पा रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल जो खड़ा होता है डीएलबी के ऊपर कि डीएलबी अभी तक उसको निलंबित क्यों नहीं किया है। जी जी। सुमित जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि पुराने मामले में कोर्ट फैसला सुना दिया कोर्ट ने, उसके बाद डीएलबी ने निलंबित नहीं किया, लेकिन मेरा आपसे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम की प्रतिदिन भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती है, उसके बावजूद इस प्रकार का जो धर्म सिंह ने किया है, ये जो भ्रष्टाचार है वो नगर निगम की जड़ों तक फैल गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अखिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा नगर निगम जो है कि वो इस कुएं की तरह, इस कुएं के पूरे कुएं के अंदर है ना भ्रष्टाचार की एक भांग बुली हुई है। हर एक अधिकारी इस भ्रष्टाचार की बेल उसमें लिप्त है जी। बिल्कुल। नगर निगम की जिम्मेदारी अगर उद्यान शाखा का मामला है और किसी गैराज शाखा का लें या फिर अवैध निर्माण पे जो इन्फोर्समेंट काम करता है उसकी बात करें, या जो गजदर होते हैं हमारे यहाँ या फिर जो जयन होते हैं, इन सबकी मिलीभगत चल रही है बराबर से। अवैध निर्माण को प्रभाने के लिए गजदर और जयन जिम्मेदार होते हैं जी। बिल्कुल। जैसे पेड़ों टी गार्ड के लिए जयन धर्म सिंह के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, ऐसे ही अलग अलग जोन के अंदर ये जो गजदर जो लगे हुए हैं ये सब लोग क्या करते हैं कि ये इन्होंने खुली छूट दे रखी है
अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत करते हैं, उनके साथ उनकी सहारा बनते हैं। उनको वो लोग क्या करते हैं, इनको इनाम पानी मिठाई के रूप में कुछ अमाउंट इनको दे देते हैं, जिससे हर सूचनाएं नगर निगम से उन अवैध निर्माणकर्ताओं को दे देते हैं। वहां तक होने वाली कार्रवाइयों को भी अपने से उच्च अधिकारी को गुमराह करते रहते हैं। जी, और एक सुमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी है जो एक ये सौंदर्यीकरण की बात है कि राजधानी के सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ और ट्री गार्ड खरीदने की जो बात थी, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार के जब अधिकारी इस तरह का कुकर्ते करते हैं, भ्रष्टाचार की बेल है वो लगातार फैल रही है, तो इसमें सरकार अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है इन पर? देखिए अखिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी अधिकारी के ऊपर अगर इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई अधिकारी करता है तो कहीं ना कहीं राजनीति जो संरक्षण होता है वो कहीं ना कहीं इनको मिला हुआ होता है। बिल्कुल अब राजनीति संरक्षण के आगे क्या होता है अधिकारियों की, ये सबसे बड़ी बात है कि इनके पास एक कोर्ट का भी हाँ, कोर्ट जो होता है, कोर्ट से ये क्या करते हैं, कोर्ट को गुमराह करके एक रिलीफ ले लेते हैं। अब सरकार की मंशा तो होती कार्रवाई करने की, जैसे इस मामले में धर्म सिंह वाले मामले में की भाई कोर्ट ने तो, और कैसी भी ने अपना काम तो किया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, पर कहीं ना कहीं अपने फिर उच्च कोर्ट के अंदर चला जाएगा, अधीनस्थ कोर्ट का जो फैसला है उसको दीवार करा लाएगा, उस पर स्टे लिया जाएगा। ये कई प्रक्रियाएं होती, कानूनी अड़चन है जो सरकार को भी देखने को मिलती है, अधिकारियों के सामने भी कई बार आती है। पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की जो मंशा होती है वो भ्रष्टाचार को आजकल बढ़ावा देना, नगर निगम में अधिकतर ये देखने को मिला है हम लोगों को। तो जिस तरीके से हम बराबर नगर निगम को कवरेज कर रहे हैं, हमारी टीम कवरेज कर रही है, तो उस टीम के अंदर चाहे जोन कोई से जोन की बात करें, सिविल लाइन जोन हो, आदर्श नगर जोन हो, मालवीय नगर जोन हो, इन सभी जोनों में जो है अधिकतर अवैध निर्माण, उद्यान शाखा हो, गैराज शाखा हो, इन्फोर्समेंट हो, या जोन के जो गजदर है, जयन है, ये सब लिप्त है भ्रष्टाचार के अंदर। बिल्कुल इनको एक तरीके से छूट मिली हुई इन दिनों, जो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है वो धरातल पे तो कहीं दिख नहीं रही है, नगर निगम में तो हाल फिलहाल बिल्कुल नहीं दिख रही है जी। अब बड़े बड़े अधिकारी हैं जो है मॉनिटर करने में असफल हो रहे हैं, या तो मॉनिटर करा नहीं जा रहा या मॉनिटर करना चाहते हैं, वो तो उनके ऊपरी को दबाव है। तो जो दबाव है वो आखिरकार ना तो कह पा रहे हैं, ना वो उस दबाव के चलते ऐसे कर्मचारी पे कार्रवाई कर पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है नगर निगम के ऊपर। नगर निगम, हमारे दो नगर निगम है, नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर, इन दोनों ही अधिकारियों की जो हमारे आयुक्त हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, लेकिन वो जिम्मेदारी अभी तक धरातल पे कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। दोनों ही नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सुमित जी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जिस भी प्रकार की अपडेट होगी आपसे लेंगे। जिस प्रकार से एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी ने बताया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो अमर बेल है वो फैली हुई है, और आपको एक बार फिर से बता दूं कि नगर निगम हेरिटेज से ये बड़ी खबर है, जहां पर उद्यान शाखा के जयन धर्म सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। पौधे और ट्री गार्ड की खरीद में लाखों की हेराफेरी का ये मामला सामने आया है। पहले भी एसीबी ने धर्म सिंह को किशनपुर बाजार में पैसे लेते ट्रैप किया गया था। उसके बावजूद धर्म सिंह है वो लगातार है यहाँ बना हुआ था, और भ्रष्टाचार के पुराने मामले में कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। उसके बावजूद डीएलबी ने आज तक उसे निलंबित नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।